नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 होने वाला है। ठीक है, इसके पहले का अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब जो है हम पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, एक नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 7:42, 7 जो है 11 से 42 से संबंधित है। फिर देखिए समानुपात है 9 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो 7 जो है 42 कैसे होगा, सबसे पहले हमको ये देखना है। उसके बाद जो है 9 का हम बताएंगे कि क्या होगा, पता करेंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला समझिए, 7 को हम 42 कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, लेकिन हमको 42 चाहिए तो इसमें क्या कर सकते हैं, 7 को माइनस कर देंगे, तब जाकर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें 42 आ जाएगा। ठीक है, -7 कर देंगे तो। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है दूसरा भी चेक करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग जो होगा दोस्तों वो 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 का वर्ग कितना हो रहा है, 81 हो रहा है। और उसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हम 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग 81, और इसमें से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 72 ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो कहेंगे दोस्तों जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में 72 दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए वो अंक वाला एनालॉजी का प्रश्न था, अब जो है ये शब्द वाला एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो चंद्रमा अनुपात चंद्रयान से संबंधित है। ठीक है, चंद्रमा अनुपात चंद्रयान से संबंधित है। फिर मंगल अनुपात बताना है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर समानुपात है। ठीक है, तो अब देखिए चंद्रमा चंद्रयान से कैसे संबंधित है, देखिए चंद्रमा पे चंद्रयान जाता है। ठीक है, तो मंगल पे कौन जाता है दोस्तों, भास्कर नहीं, रोहिणी नहीं, एप्पल नहीं, मंगलयान, जी हाँ दोस्तों मंगल पे मंगलयान जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बल्ब, लैंप और प्रकाश के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला शब्द क्या है, बल्ब। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सर्कल बना रही है, बल्ब का सर्कल है। ठीक है, दूसरा देखिए दूसरा क्या शब्द है, तो दूसरा शब्द जो है यहाँ पर लैंप दिया है। ठीक है, तो क्या जो यहाँ पर दूसरा शब्द है लैंप, वो बल्ब से संबंधित है, तो कहेंगे दोस्तों लैंप अलग होता है और बल्ब अलग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लैंप का जो सर्कल बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा शब्द यहाँ पर क्या दिया है, तो तीसरा जो शब्द है दोस्तों उसमें क्या दे रहा है, तो प्रकाश दे रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या प्रकाश जो है दोस्तों लैंप से संबंधित है, तो कहेंगे दोस्तों लैंप जो है प्रकाश करता है। ठीक है, लैंप जो है प्रकाश देता है। और क्या प्रकाश जो है बल्ब से संबंधित है, तो कहेंगे दोस्तों कि ये जो है प्रकाश जो है बल्ब जो है ये भी प्रकाश देता है। ठीक है, तो दोनों जो है दोस्तों प्रकाश के अंदर आ जाएंगे क्योंकि दोनों का काम यही है। तो अब देखिए दो सर्कल जो है अंदर है और एक सर्कल के बीच में है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर बी में, कि 2 सर्कल बीच में है और 1 सर्कल जो है बाहर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम संख्या को समझेंगे कैसे दिया है। 14 है, 28 है, 20 है, 40 है, 32 है, लास्ट में 64 है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अंतर देखेंगे क्योंकि संख्या धीरे से भी बढ़ रही है और तेजी से भी घट रही है। ठीक है, तो 14 से 28 हो रहा है, तो 14 से 28 कैसे होगा, तो 14 में दोस्तों जब हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 28 से 20 कैसे होगा, तो 28 से 20 करने के लिए इसमें हम 28 में माइनस का 8 करेंगे तब जाकर 20 होगा। ठीक है, और देखिए 20 से 40, तो 20 से 40 कैसे होगा, तो 20 में 2 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। फिर 40 से 32 कैसे होगा, तो यहाँ पर माइनस का 8 किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 32 से 64 किया है तो यहाँ पर गुणा 2 का हुआ है।
अब यहाँ पर अगला बता देना है, ठीक है। तो इसके लॉजिक को समझेंगे, पहले 2 गुणा फिर -8 फिर 2 गुणा फिर -8 फिर 2 गुणा, तो अगला क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 में से -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 56 आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 5वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, P K की माता है। P जो है किसकी माता है, तो P जो है यहाँ पर वो K की माता है, तो P को ऊपर रखेंगे और माइनस लिखेंगे क्योंकि माता है, ठीक है। अब देखिए K D की बहन है। K जो है किसकी बहन है, तो K जो है D की बहन है, यानी कि K माइनस है, लड़की है, फीमेल है, ठीक है। अब देखिए D J का पिता है। D जो है किसका पिता है, तो D जो है यहाँ पर ये J का पिता है, यानी कि D पिता है, ठीक है, तो मेल है, प्लस लिख देंगे, ठीक है। P और J का क्या संबंध है बताना है, ठीक है। तो P और J का क्या संबंध है, P देखिए ऊपर में है और J यहाँ पर नीचे है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए अभी J के पिता कौन है, D, और पिता के बहन को क्या बोलते हैं दोस्तों, पिता के और D और क्या है, तो भाई बहन ही है दोनों, D और K। तो दोनों के पिता माता जो है ऊपर में P है, ठीक है। तो J जो है अपने पिता के माता को क्या बोलेगा, तो दादी बोलेगा, ठीक है। और देखिए दादी जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर क्वेश्चन है, अब क्या पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। किसी कोड में गोल्ड को 51 24 और लाइव को 39 83 लिखते हैं, तो इसी कोड में VOID को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि गोल्ड को 41 51 और 24 कैसे लिख रहा है, ठीक है। चलिए सबके अक्षर का जो है हम स्थानीय मान लिखते हैं, ठीक है। G जो होता है 7 नंबर पे आता है, O जो होता है 15 नंबर पे आता है और L जो होता है 12 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, ठीक है। तो क्या 7 15 12 और 4 को जो है हम 51 24 लिख सकते हैं, नहीं दोस्तों, इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं, जी का विपरीत अक्षर उल्टा अक्षर लेते हैं, ठीक है। तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, जी का उल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी का उल्टा यहाँ पर टी हो रहा है, तो टी कितना नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, ठीक है। क्या अगर 20 को हम देखें तो 20 51 से कैसे कंपेयर करेगा, तो नहीं करेगा, यानी कि ये तरीका भी हमारा गलत हो जाएगा, विपरीत भी अक्षर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर क्रॉस मेथड करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अंक दिया है, ठीक है। तो अब हम कौन सा तरीका लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर नीचे देखिए VOIT, अगर ये चारों अक्षर ऊपर हमको मिल जाएगा तो कोड कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देखिए V है, O है, I है और D है, हाँ ये चारों अक्षर इसमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी के कोड को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देखिए 4 अक्षर है, 4 अंक है, इसमें भी 4 अक्षर है तो 4 अंक है, ठीक है। तो सबका कोड को हम कॉपी कर लेते हैं जो जो हमको जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए V है, V ऊपर में किस में दिया है, यहाँ पर तीसरा नंबर पे है, तो तीसरा नंबर पे यहाँ पर क्या है, तो 8 है, तो V का कोड हम 8 ले लेंगे। फिर देखिए O है, O यहाँ पर दूसरा नंबर में है और यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो O का हम 1 कोड ले लेंगे। और I है, I देखिए I है यहाँ पर दूसरा नंबर पे, तो दूसरा नंबर पे यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 ले लेंगे। फिर देखिए लास्ट में D है और D यहाँ पर लास्ट में है, तो 4 है D का कोड, तो 4 हम ले लेंगे। अब देखिए 81 और 94 हमारा क्या हो रहा है, आंसर बन रहा है, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो सबसे पहले सबको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है दिशा का, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि इसका जरूरत लंबा पड़ेगा, तो इसलिए इस डायग्राम को हमने बड़ा बनाया है, ठीक है। पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर मान लेंगे और नीचे में दक्षिण मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर बीच का मान लीजिए इस दिशा को पूछ दे तो कौन सा दिशा होगा, दोनों दिशाओं को मिलाकर बताएंगे किसी भी दिशा में अगर पूछ दे तो, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, पूर्व किधर है, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु पर आप है और पूर्व की ओर जो है इधर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है,
तो इस तरह से घड़ी घूमती है, ठीक है। घड़ी की सुई चारों तीनों जो सुइयां होती है, तीनों सुइयां घंटे मिनट और सेकंड की इसी तरह से घूमती है, ठीक है। तो दक्षिणावर्त कभी भी बोले तो इधर घूमना है हमको। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ते हैं। अगर आप पूर्व दिशा में देख रहे हैं इधर, तो यहाँ से 45 डिग्री कितना होगा, देखिए ये जो टोटल है यहाँ पर 90 डिग्री का है और 45 डिग्री इसके बीच में आएगा, यानी कि अभी आपका अगर आप मुड़ेंगे वहां से पूर्व से तो किधर आ जाएंगे, इधर बीच में आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए आगे क्या बोला है कि फिर वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ते हैं। तो अब यहाँ पर उल्टा मुड़ेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री कितना होता है, तो सीधा जो रेखा होता है उल्टा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी नीचे इधर देख रहे हैं तो सीधे इधर से मुड़ के और आप ऊपर की तरफ देखने लगेंगे। ये कौन सी दिशा में अभी देख रहे हैं, तो पश्चिम और उत्तर के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। और देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है, मुड़ गए, फिर से आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ते हैं। अब देखिए 270 डिग्री यहां से मुड़ाना है, ठीक है। तो 270 डिग्री कब हो जाएगा दोस्तों, तो 270 डिग्री होता है दोस्तों, 270 डिग्री में दोस्तों 170 प्लस 90 होता है, 180 प्लस 90 होता है, ठीक है। तो अब 270 डिग्री हमको घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है, तो अब फिर यहाँ से उल्टा मुड़ाना होगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी आसानी हो समझने में। अब यहाँ से जो हम 270 डिग्री इधर मुड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आए तो 180 डिग्री हुआ और यहाँ से 90 डिग्री और आएंगे तो 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अभी जो है आप किस दिशा की तरफ देख रहे हैं, तो इधर बीच में देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए 270 डिग्री मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। तो देखिए इधर नीचे है, इधर बीच में कौन सा दिशा होगा, इधर देखिए पश्चिम दिशा है और नीचे दक्षिण दिशा है। तो पश्चिम दक्षिण को मिलाएंगे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए 8वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, पंक्ति वाला प्रश्न है रैंकिंग का, ठीक है। एक पंक्ति में बाएं से विनोद का स्थान 10वां है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पंक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि इसको इधर बायां मान लीजिए और इधर डी से दायां मान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझते हैं। एक पंक्ति में बाएं से विनोद का स्थान 10वां है, बाएं से विनोद का स्थान भी से विनोद है और ये कौन से स्थान पर है, 10वां स्थान पर विनोद है, ठीक है। और देखिए और पंकज का दाएं से 12वां स्थान है। पंकज जो है यहाँ से, पंकज जो है मान लीजिए पी से पंकज यहाँ पर है, इसका दाएं से कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है, ठीक है। आपस में अदल बदल करने पर पंकज का स्थान दाएं से 18वां हो जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए अभी जो है दोनों आपस में अपना अपना स्थान चेंज कर लेते, तो पंकज का जो है अब दाएं से अपना स्थान कितना हो गया, तो 18वां स्थान पर ये आ गया, अभी पंकज है, ठीक है। तो अब देखिए तो पंक्ति में विनोद का बाएं से स्थान क्या होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमको विनोद का बाएं से स्थान बताना है, ठीक है। तो बाएं से स्थान बताएंगे कि अभी देखिए विनोद अपना स्थान चेंज किया है। विनोद पहले 10वां पर था तो इसने पंकज का स्थान लिया, यानी कि विनोद अभी कहाँ आया है, तो यहाँ 12वें स्थान पर आया है। लेकिन 12वां और बीच का अभी डिस्टेंस इसको पता नहीं है, वो जोड़ेगा तब जो कर 10 और वो जोड़ेगा तब जाकर उसका पूरा स्थान मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 18 है, ठीक है। तो इसके बीच की 18 में से माइनस करेंगे 12 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 जो दूरी है वो 6 मतलब व्यक्ति जो है वो बीच में इसके है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर विनोद का जो है पूरा हम बाएं से स्थान निकालेंगे, तो 10 यहाँ तक है और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। 7 मॉडल्स ABCDEF और G एक फोटोग्राफी सेशन के लिए फोटोग्राफर के सामने है, ठीक है। तो मान लीजिए 7 मॉडल जो है एक फोटोग्राफी सेशन के लिए 7 मॉडल यहाँ पर सामने में है और फोटो वाला किधर है, मान लीजिए यहाँ पर ऊपर में है फोटो वाला, ठीक है। अब देखिए कौन कहाँ बैठा है लाइन में, वही हमको बताना है। ये बायां दिशा है और ये दायां दिशा है, इसका बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और देखिए डी जी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है, डी कहाँ है, तो जी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। तो जी अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो इसके दाएं में डी खड़ा है, ठीक है। डी जी के बिल्कुल दाएं में खड़ा है, हो गया।
अब देखिए बी डी और एफ के बीच में खड़ा है। बी कहाँ है? तो डी और एफ के बीच में खड़ा है। तो बी जो है वो डी और एफ के बीच में खड़ा है। देखिए बी जो है डी और एफ के बीच में खड़ा हो गया, ठीक है। और देखिए ए सी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। तो ए कहाँ है? तो वो सी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। तो अभी देखिए ए को हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इधर ही स्पेस ज्यादा है तो हम इधर लेते हैं, बाद में अगर पूछेगा तो इधर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए सी के बिल्कुल दाएं खड़ा है। तो मान लीजिए ए जो यहाँ पर है वो सी के बिल्कुल दाएं में है, ठीक है। देखिए सी का दायां इधर है, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल सही है। और देखिए आगे बढ़ते हैं। ई जी और ए के बीच में खड़ा है। ई कहाँ है? तो जी और ए के बीच में खड़ा है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ई को कि जी और ए के बीच में खड़ा है। यहाँ पर ई बीच में खड़ा है, ई, ठीक है। ई जो है जी और ए के बीच में खड़ा हो गया। तो बीच में कौन खड़ा है, ठीक है। देखिए बीच में 1 2 3 4 5 6 7 लोग अभी खड़े हो गए। 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में कौन रहा? जी। तो जी देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 10वां नंबर प्रश्न में आप क्या पूछ रहा है, ठीक है। दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या क्या है बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आकृति में जो है हमको वर्गों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसमें कैसे बताएंगे? देखिए एक तो तरीका है गिन करके। देखिए गिन करके हम बताएंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको 2 तरीकों से आप निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे पास 1 2 बार है, ठीक है। तो 1 का वर्ग करेंगे प्लस 2 2 बार है तो 2 का हम वर्ग करेंगे, 3 2 बार है तो 3 का यहाँ पर प्लस करके वर्ग कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, सबको जोड़ देंगे तो 4 1 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये तरीका आपको कभी नहीं पता रहा तो आपको कैसे, ये तो तरीका है केवल वर्ग के लिए है, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको तरीका ये नहीं पता रहा तो कैसे पता करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग हमको सिंगल सिंगल वाला मिल गया। अब देखिए दूसरा, अब हम 2 2 वाला करके गिनते हैं। वर्ग का जो वर्ग कैसा होता है? तो दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है। एक ये मिला हमको, एक यहाँ पर हमको दूसरा मिल गया। अब देखिए ये हमको तीसरा मिल जाएगा और ये लास्ट वाला हमको चौथा मिल जाएगा, यानी कि इसमें हमको 4 वर्ग मिल गया, ठीक है। इसमें हमको कितना वर्ग मिल गया? तो 4 वर्ग मिल गया। 9 4 अभी 13 हुआ और एक बड़ा वाला हो जाएगा टोटल को मिलाकर। तो हमारे पास टोटल इस तरह से भी कितना हो गया? तो 15 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जो है अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।